Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that we are doing grammar and so far we have completed many topics like nouns, pronouns, adjectives, verbs, etc. and simple present tense also. Children, since past few videos we are doing present continuous tense. And I have explained you meaning of present continuous tense. Present continuous tense क्या होता है, उसमें nouns और pronouns के साथ किस तरह चेंजेस करने पड़ते हैं, अगर nouns सिंगुलर है तो या pronoun सिंगुलर है तो किस तरह यूज होगा, अगर noun या pronoun प्लूरल है तो हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, ये सारा मैंने आपको अपने पिछले कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, है ना। तो मैंने सोचा था कि आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन आपकी बुक का एक एक्सरसाइज बचा हुआ है जिसे मैं सोच रही हूँ कि उसको कंप्लीट करना जरूरी है। आप क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे किसी भी ग्रामर के सेक्शन को। ग्रामर प्रैक्टिस की चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। मैंने आपको बताया था कि जब नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम इज यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो इज यूज करना है। इज जो है वो शो करेगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म का है और सिंगुलर नाउन के साथ है। कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि जो भी वर्ब होगा उसमें आपको ING लगाना है। किसी भी वर्ब में आप ING लगाएंगे तो वो कंटिन्यूअस को शो करता है। एनी वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ड है उसमें अगर ING आप लगा देंगे तो वो कंटिन्यूअस का फॉर्म में आ जाता है। अगर आपका जो नाउन है या प्रोनाउन है वो अगर प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा है, एक्शन करने वाले लोग एक से ज्यादा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे, ठीक है। और उसके साथ अगेन ING वाला वर्ब, ING वाला वर्ब ही शो करता है कि सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। जहां भी ING वाला वर्ब है इसका मतलब है कि सेंटेंस कंटिन्यूअस का है। और साथ में जो इज, एम और आर है वो शो करता है कि वो प्रेजेंट का है। एम हम यूज करते हैं सिर्फ आई के साथ, ऑलवेज यूज एम विद आई। प्रोनाउन जो आई है, आई जो हम खुद के लिए यूज करते हैं उसमें ही आपको एम यूज करना है, बाकी कहीं एम आपको यूज नहीं करना है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बस आपको ध्यान रखना है कि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर, और बस ING वाला वर्ब। अब जहां तक वर्ब का बात है उसमें आपको दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक तो अगर आपका जो वर्ब है उसकी स्पेलिंग के एंड में अगर ई आता है, कोई भी वर्ब है जिसकी स्पेलिंग के लास्ट लेटर जो है ई है, तो ING लगाने से पहले आपको ई को हटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव ई बिफोर एडिंग ING। ING लगाने से पहले ई हटा दीजिए, कोई भी अगर आपका वर्ब है। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें कि लास्ट लेटर को डबल करना होता है, जैसे कि सिटिंग, स्विमिंग, पुटिंग, ये सारी जो चीजें हैं, कटिंग, इसमें जो लास्ट लेटर होता है वर्ड का वो डबल किया जाता है, उसको रिपीट कर देते हैं और तब हम ING लगाते हैं। चिल्ड्रन, ये ना प्रैक्टिस का चीज है। ये सारे जो चीज जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बस ये दो चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। चलिए, तो मैं जो बताने वाली हूँ आपको, जो एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 55 पर है। आप अपनी ग्रामर बुक खोलिए, उसका पेज नंबर 55 खोलिए। उसमें ना एक पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है और डिस्क्राइब करते समय आपको ING वाले ही सेंटेंसेस लिखने हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें कि ING आता हो, ठीक है। वो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले ही सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर। तो पिक्चर तो मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, मैं आपको बस क्वेश्चन लिख के और शो कर देती हूँ। पहले लुक at
picture and describe it in present continuous tense. ठीक है, look at the picture and describe it in प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पिक्चर देखना है, आपको उसे डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्राइब आपको कैसे करना है? बाय यूजिंग द सेंटेंसेस विच आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब पिक्चर की तरफ अब ध्यान दीजिए। आप पिक्चर अब देखेंगे तो वहां पे एक बोर्ड जैसा बना हुआ है, ऐसे थोड़ा सा आपको ऐसा है, यहाँ पे एक बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है एनुअल फंक्शन 2018। इस तरह का आप देखेंगे स्टेज के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है, एनुअल फंक्शन 2018। फिर आप एक पोडियम देख रहे होंगे जहां पर एक आदमी है, एक पर्सन है जिन्होंने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है, वो माइक में कुछ बोल रहे हैं, और उस पोडियम पे स्कूल का नाम लिखा है JK पब्लिक स्कूल। मतलब ये एनुअल फंक्शन 2018 है, सेलिब्रेट हो रहा है, और वो स्कूल कौन सा है जो इस फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहा है? JK पब्लिक स्कूल का ये एनुअल फंक्शन है। 2018 के एनुअल फंक्शन का ये सीन है। ठीक है, ये जो सीन आप देख रहे हैं ये एनुअल फंक्शन का है, और कौन से स्कूल का है? JK पब्लिक स्कूल। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस इसमें से देख देख कर बनाते जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं? JK पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन, है ना? फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो सकता है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम सेंटेंस लिख सकें। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? JK पब्लिक स्कूल is celebrating its annual function. अब ध्यान से देखिए, JK पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन। चिल्ड्रन, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये आपको कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर जो है इज है। क्यों इज लिखा है? क्योंकि JK पब्लिक स्कूल एक स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स तो है नहीं, ये किसी एक स्कूल की बात कर रहे हैं हम। तो क्योंकि ये वन स्कूल है, ओनली सिंगल स्कूल है, इसीलिए हमने इज यूज किया। ठीक, सेलिब्रेट के साथ हमने ING लगाया है, तो सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट का क्या हो गया? सेलिब्रेटिंग। JK पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन। तो हमने ING वाला वर्ब यूज किया, हेल्पिंग वर्ब हमने इज यूज किया। क्यों? क्योंकि स्कूल एक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर वर्ब की स्पेलिंग लास्ट में ई है तो हम उस ई को हटाकर ही ING लगाएंगे। तो जैसे अब ये सेलिब्रेट है तो इसकी स्पेलिंग क्या थी? सेलिब्रेट की स्पेलिंग होती है CELEBRATE, सेलिब्रेट। तो इसमें हमें जब ING लगाना पड़ा तो हमने इस वाले ई को हटाकर तब हमने ING लगाया। ठीक, तो JK पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन। JK पब्लिक स्कूल है वो अपना एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है। अच्छा, आप एक और चीज नोट कर रहे होंगे कि मैंने J, K, P और S इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है।
आप जब नाउन पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लिखते हैं, तो स्पेशल चीज का नाम लिखते हैं, तो उसको कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। किसी पर्सन का नाम लिख रहे हैं, किसी प्लेस का नाम, किसी माउंटेन का, किसी स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूशन का, तो वो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। तो जेके पब्लिक स्कूल एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है एक स्कूल का। एक ऐसे सिर्फ स्कूल बोलेंगे तो कोई भी स्कूल हो सकता है ना। और स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन, कोई भी एक स्कूल है और स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ एक पर्टिकुलर स्कूल की हम बात कर रहे हैं, और वो स्कूल है जेके पब्लिक स्कूल। क्योंकि ये पर्टिकुलर स्कूल है, एक प्रॉपर नाम है, इसीलिए इसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, और इसीलिए हमने इसे कैपिटल से स्टार्ट किया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने कैपिटल लेटर में क्यों लिखा जेके पब्लिक स्कूल, ठीक है। और सेलिब्रेट जो वर्ड था उसमें हमने ई हटाकर तब ING लगाया है, तो हमारा हो गया जेके पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस आप क्या बनाएंगे। आप अगर वो बुक देख रहे हैं तो बुक में आपको क्या पिक्चर दिख रहा है? एक आदमी है जो कि माइक में बोल रहा है ना। अ पर्सन इज स्पीकिंग ऑन अ माइक। पर्सन बोल सकते हैं या मैन भी बोल सकते हैं, इज स्पीकिंग ऑन माइक। अब ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये कैसे? इज और स्पीक में हमने लगाया ING। अब क्यों इज लिखा? क्योंकि आदमी एक है, एक ही आदमी बोल रहा है ना माइक पे। आप जब अगर फोटो देख रहे होंगे, आप पिक्चर देख रहे हैं बुक में पेज 55 पर, तो माइक में एक ही आदमी बोल रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है अ पर्सन या अ मैन, एक आदमी। तो क्योंकि हमारा एक्शन करने वाला जो है वो एक है, यानी हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, और जब नाउन सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि नाउन अगर सिंगुलर होगा, एक होगा, तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज। इसीलिए मैंने यहाँ यूज किया है इज, और स्पीक के साथ मैंने यूज किया है ING, स्पीकिंग। अ मैन इज स्पीकिंग ऑन माइक। एक आदमी है जो माइक पर बोल रहा है। स्पीक का स्पीकिंग और इज स्पीकिंग से पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। गॉट इट? आपको समझ में आया? ये सेंटेंस से जो दो सेंटेंस हमने किए थे उसी से आपको आइडिया मिल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस किस तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे करें। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप पिक्चर में देखेंगे कि एक लड़की है, एक गर्ल है, उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है ना? पहनी हुई है ना? पहले पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक लड़का है जो वो जो आदमी माइक पे बोल रहा है ना, उसके बगल में, उसके साइड में एक लड़का भी खड़ा है, उसके पास में एक लड़का भी खड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कि अ बॉय इज स्टैंडिंग, a boy is standing near the man. एक लड़का उस आदमी के पास, जो आदमी माइक पे बोल रहा है उसके पास खड़ा है। A boy is standing, अगेन लड़का क्योंकि एक है, जो खड़ा है आदमी के बगल में वो एक ही लड़का है, इसीलिए हमने is यूज किया। ठीक है, a boy is, और हमारा वर्ब है स्टैंड, तो उसमें हमने लगाया ING, तो क्या हो गया? स्टैंडिंग। अ बॉय इज स्टैंडिंग, ठीक, अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर द मैन, वो लड़का जो खड़ा है, और वो क्या कर रहा है? ही इज लुकिंग, वो कुछ देख रहा है। ही इज लुकिंग एट अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों की तरफ देख रहा है। ठीक है ना? फोर्थ में लिख देते हैं he is looking at
the other children। अब देखेंगे, अब ये मैंने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है, ठीक है। ही प्रोनाउन हम यूज कब करते हैं, जब कोई मेल जेंडर एक हो, सिंगुलर हो, ठीक है। तो ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है ही, और इसीलिए मैंने यहाँ यूज किया इज। सिंगुलर के साथ इज यूज होता है ना। ये मैंने आपको बताया था ना कि नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, इसलिए हमने इज यूज किया। अब हमारा वर्ब है लुक, उसमें हमने लगा दिया ING। तो ही इज लुकिंग एट द अदर चिल्ड्रन, ही इज लुकिंग एट अदर, द नहीं लगाना, सॉरी, ही इज लुकिंग एट अदर चिल्ड्रन। जो बाकी बच्चे हैं उनकी तरफ वो देख रहा है। कौन देख रहा है, वो बॉय जो मैन के बगल में खड़ा है, ठीक। नेक्स्ट, अब हम गर्ल की तरफ देखेंगे। एक लड़की है जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, अ गर्ल इज wearing a pink साड़ी। अब ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे है, गर्ल एक है इसीलिए हमने यूज किया इज, ठीक है। और इज क्या है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है वाले फॉर्म में। और वेयर के साथ हमने लगाया ING, तो वेयरिंग हो गया। वेयर के साथ ING लगाने से क्या हो गया, वेयरिंग। तो अ गर्ल इज वेयरिंग अ पिंक साड़ी, एक लड़की है जो पिंक साड़ी पहनी हुए है ना। अ गर्ल इज वेयरिंग अ पिंक साड़ी, लड़की ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। और ये सारे सेंटेंस आपने देख लिया। JK पब्लिक स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल फंक्शन। अ मैन इज स्पीकिंग ऑन माइक। अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर द मैन। ही इज लुकिंग एट अदर चिल्ड्रन। अ गर्ल इज वेयरिंग अ पिंक साड़ी। चलिए नंबर 6, she is looking at a ये सेंटेंस अगर आपको बड़ा लगता है तो आप इसको 2 पार्ट में पार्ट कर सकते हैं कि अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर हर भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसके बाद लिखूं तो अ बॉय इज, इसको छोटा कर देते हैं, अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर हर। जिस लड़की ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है उसके बगल में एक लड़का भी खड़ा है ना, खड़ा है ना। अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर हर, उसके बगल में एक लड़का खड़ा है। तो इज और स्टैंड के साथ ING, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लड़का एक है इसलिए इज, और स्टैंड के साथ ING, तो हो गया स्टैंडिंग। अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर हर। अब द बॉय इज, अब यहाँ अ की जगह मैंने द बॉय क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं उस पर्टिकुलर बॉय की बात कर रही हूँ जो गर्ल के पास खड़ा है, और किसी बॉय की बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बॉय, इसीलिए मैंने यहाँ यूज किया है द बॉय। द बॉय इज वेयरिंग धोती, कुर्ता एंड टर्बन। टर्बन मतलब होता है पगड़ी, ठीक है। द बॉय इज वेयरिंग धोती, कुर्ता एंड टर्बन।
अब वो जो लड़का है जो पिंक साड़ी पहने हुए लड़की के बगल में खड़ा है, उसने धोती पहना है, कुर्ता पहना है और टर्बन। आप देख रहे हैं उसके सर पे एक पगड़ी जैसी बंधी हुई है, उसने एक कपड़े से ऐसे पगड़ी बांधा हुआ है, जिसको कि साफा भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोलते हैं या टर्बन भी बोलते हैं। पगड़ी भी बोल सकते हो आप, टर्बन भी बोल सकते हो, पगड़ी या टर्बन बोल सकते हैं। तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे, क्योंकि यहाँ इज और फिर वेयरिंग है। इज मतलब प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेयरिंग, वेयर के साथ हमने लगाया है ing, तो हो जाएगा वेयरिंग। वेयर के साथ ing इज वेयरिंग। तो ही, द बॉय इज वेयरिंग धोती, कुर्ता एंड टर्बन या पगड़ी। अब द गर्ल इज, अभी ये पहले अब वो लड़का कर क्या रहा है, धोती कुर्ता जिसने पहना है वो कर क्या रहा है। द बॉय इज स्माइलिंग, एक तो मुस्कुरा भी रहा है, आप उसके देख रहे हो उसके चेहरे पर स्माइल है। द बॉय इज स्माइलिंग, द बॉय इज स्माइलिंग, लड़का जो है मुस्कुरा रहा है, धोती कुर्ता जिसने पहना हुआ है, ही इज स्माइलिंग। तो यहाँ पर इज और फिर स्माइलिंग, क्योंकि लड़का एक है और वो स्माइल कर रहा है, तो स्माइल से हो गया स्माइलिंग। नाउ चिल्ड्रन, स्माइल की स्पेलिंग क्या होती है, SMILE, है ना। लास्ट में क्या आता है, ई आता है, लेकिन ing लगाने से पहले मैंने उसके ई को रिमूव किया और तब मैंने ing लगाया एज पर द रूल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट में ई होता है तो उसको हम रिमूव करके तभी हम ing ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द बॉय इज स्माइलिंग, लड़का जो है वो स्माइल कर रहा है, तो स्माइल की स्पेलिंग से ई हटाकर और ing लगाया, ठीक है। द बॉय इज स्माइलिंग। He is also looking at other participants. अब वो लड़का स्माइल भी कर रहा है और वो कहीं देख भी रहा है। वो कहाँ देख रहा है, बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ वो देख रहा है। He is looking at other participants. तो अगेन is looking, is हो गया प्रेजेंट और looking हो गया कंटिन्यूअस। लुक के साथ हमने लगाया ing, लुक में हमने क्या लगाया ing, तो हो गया looking। He is looking at other participants, वो बाकी के पार्टिसिपेंट्स की तरफ देख रहा है, ठीक है। is और looking हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए, और अभी बहुत सारे सेंटेंसेस अभी बन सकते हैं। आगे का सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, जिसने पिंक कलर की साड़ी पहनी है वो लड़की क्या कर रही है, वो लड़की लड़के की तरफ देख रही है। शी इज लुकिंग एट द बॉय। तो नंबर 10 पे लिखेंगे द, अब हम अ गर्ल नहीं लिख रहे, अब हम द गर्ल लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम उस लड़की के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, वो लड़की जिसने की पिंक साड़ी पहनी हुई है, तो इसीलिए हम द गर्ल लिख रहे हैं। द गर्ल इज looking at the boy। अब यहां भी is और looking है। is इसलिए क्योंकि लड़की एक है, और क्योंकि ये प्रेजेंट है इसलिए is है। तो is हेल्पिंग वर्ब है और साथ में look के साथ ing looking। द गर्ल इज लुकिंग एट द बॉय, वो लड़की जो है उस लड़के की तरफ देख रही है। शी इज लुकिंग एट द बॉय। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, अनदर बॉय
is sitting on the stage. एक और लड़का है जो स्टेज पर बैठा हुआ है, घुटने के बल बैठा हुआ है. अनदर बॉय इज सिटिंग ऑन द स्टेज. वो लड़का स्टेज पर बैठा है. इज सिटिंग. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ing लगाने से पहले लास्ट लेटर को रिपीट करना पड़ता है, उसको डबल करना पड़ता है. स्पेलिंग का जो लास्ट लेटर होगा उसे आप डबल कर देंगे, उसे आप रिपीट कर देंगे. जैसे कि यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ब है वो है सिट, SIT, सिट. लेकिन ing लगाने से पहले हमने एक टी और लगाया है. ठीक है, ing लगाने से पहले हमने टी को रिपीट किया है. तो ऐसे कई वर्ब्स हैं जिसमें कि लास्ट लेटर को रिपीट करना पड़ता है. मैंने आपको बताया था पुटिंग है, कटिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है. ऐसे कुछ एक वर्ड्स हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. तो जैसे मैंने यहाँ पर सिटिंग किया. अनदर, ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, प्रैक्टिस से आ जाएंगी आपको. अनदर बॉय इज सिटिंग ऑन द स्टेज. एक दूसरा लड़का है जो स्टेज पर बैठा है. अब उसके बारे में बताते हैं. Number 12, he is stretching his hands. उसने क्या किया है, उसने अपने ऐसे हाथ फैलाए हुए हैं. जो दूसरा लड़का है जो बैठा हुआ है स्टेज पर, उसने अपने ऐसे हाथ फैला के रखे हुए. He is stretching his hand. यहाँ भी ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए हमने यूज किया इज, और साथ में स्ट्रेच के साथ ing. तो हो गया स्ट्रेचिंग. ही इज स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स बोल सकते हैं या हैंड बोल सकते हैं. आर्म्स, बाहें फैलाई हैं एक्चुअली उसने. ही इज स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स. वन मोर बॉय वेयरिंग धोती इज सिटिंग ऑन द स्टेज. एक और लड़का है जिसने धोती पहना हुआ है. देखिए, वन मोर बॉय इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द फ्लोर, ऑन द स्टेज या बोल सकते हैं. तो एक और वन मोर बॉय इज सिटिंग ऑन द, ऑल्सो नियर, वन मोर बॉय इज सिटिंग ऑन द स्टेज. एक और लड़का है जो स्टेज पर बैठा है. ठीक है, दूसरा एक और लड़का है वो स्टेज पर बैठा हुआ है. एंड वो क्या कर रहा है, ही इज शोइंग, एक बास्केट दिखा रहा है. शोइंग अ बास्केट इज शोइंग. वो ना बास्केट को दिखा रहा है. देखिए बीच में एक बास्केट रखा है और वो उसकी तरफ कुछ शो कर रहा है. उसके कुछ या तो मैजिक वगैरह कर रहा होगा. तो ही इज शोइंग अ बास्केट. कौन? जो दूसरा लड़का, एक और लड़का जो बैठा हुआ है, वो बास्केट को तरफ शो कर रहा है. ही इज शोइंग बास्केट. अब हमारा शो है, उसमें ing लगा है. इज के साथ ing. ही इज. ही इसलिए क्योंकि प्रोनाउन सिंगुलर है, तो इज, और शो के साथ ing इज शोइंग. तो ही इज शोइंग अ बास्केट. और हम क्या लिख सकते हैं, और भी वर्ड हो सकता है. देखिए बता रही हूं आपको मैं. 15 में ऊपर लिख सकते हैं, the children are enjoying the skit. अब इतने सारे बच्चे हैं तो हमने लिखा चिल्ड्रन. ठीक है, क्योंकि स्टेज पे काफी सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 5 बच्चे हैं और 1 पर्सन है, तो 5 चिल्ड्रन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा चिल्ड्रन. अब क्योंकि नाउन एक से ज्यादा है, ठीक है, नाउन एक से ज्यादा है, तो चिल्ड्रन आर, इसलिए हमने यूज किया आर. एक से ज्यादा होता है तो हम यूज करते हैं आर.
और एंजॉय के साथ हमने यूज किया ING। द चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द स्किट। स्किट मतलब होता है ड्रामा, प्ले। आप स्किट की जगह पे प्ले भी यूज कर सकते हैं, वर्ड प्ले यूज कर सकते हैं या ड्रामा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द स्किट या चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द प्ले या ड्रामा, इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए 15 सेंटेंसेस बना लिए एक पिक्चर से। अभी आप चाहो तो और भी बना सकते हो, बट 15 इज मोर देन सफिशिएंट। हमने 15 सेंटेंस बनाए ING वाले, ठीक है। और इसी के साथ हमने ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद some another exercise. Okay, thank you.